एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। कहते हैं ना, अपने लक्ष्य पर नजर रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, सफलता आपकी ही होगी। एंड डियर एस्पायरेंट्स, अगेन विथ यू पीपल विथ अ न्यू सक्सेस स्टोरी। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अभिषेक प्रधान, ऑल इंडिया रैंक 13। किस तरह से उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़े, कितना एंजॉयमेंट था, कितना एक मिक्सचर था अपने गोल के लिए, कितनी एंजाइटी थी, उन सभी बातों को जानने की, समझने की और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अभिषेक से। हेलो अभिषेक एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you, Pratiksha ma'am. Thank you, IFS team. And I am Abhishek Pradhan. And I am studying in my dual MBA degree in NISA Bhubaneswar, National Institute of Science and Education and Research. And I am from Berhampur, Odisha. Okay. So Abhishek, definitely you have qualified examination with an all India rank 13. So you might be on the 9th cloud. Party खत्म हो चुकी है, still ongoing. How is the feeling? Yeah, I am feeling really great. बहुत खुशी है। मतलब एक एग्जाम दे के आए थे, सोच रहे थे क्या होगा, कैसा होगा। हाँ, मन में जज्बा था कि हाँ कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा। लेकिन जब जैसे ही पता चला, जब मैंने रिजल्ट चेक किया कि हाँ ऑल इंडिया रैंक 13 है, एक खुशी की लहर चली। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था खुद पे। अभी भी समेटना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे मानना पड़ रहा है। ओके, धीरे धीरे यू आर लाइक हाँ मेरी ही आई है। ओके। तो जैसा आपने बताया मुझे कि आपने एक BSMS ड्यूअल डिग्री करी है, तो आपके पास बहुत सारे होराइजन्स थे कवर अप करने के लिए, बट व्हाई गेट यू हैव चूजन? हाँ, हालांकि ये बात सच है कि BSMS ड्यूअल डिग्री लेने के बाद बहुत से ऑप्शन रहते हैं। तो लाइक गेट के साथ एक ये सेफ ऑप्शन है कि आप गेट जब देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम रिसर्च फील्ड में अभी, तो BSMS ड्यूअल डिग्री एंड रिसर्च में रहने के बाद एक कांस्टेंट सपोर्ट और मोटिवेशन चाहिए। और यहाँ पे रिसर्च अगर कर रहे हो, आज एक एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया है, कल नहीं आएगा, तो वो जो लगता है कि नहीं शायद रिसर्च में हो पाएगा कुछ या नहीं हो पाएगा। तो उसके चलते हम लोग लाइक सोचते हैं कि हाँ गेट लेंगे। तो गेट में हमारा एक प्लस पॉइंट ये है, इफ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक जॉब, और PSU जॉब मिल जाए या कहाँ पे एक अच्छी जगह में सेटल हो जाए, कि एक एप्लीकेशन फील्ड मिल जाए। व्हाटएवर वी डू इन रिसर्च, इट इज मोर लाइक अ बेसिक रिसर्च फील्ड। अगर मुझे एक एप्लीकेशन फील्ड मिल जाए, तो वो एप्लीकेशन फील्ड का सपोर्ट थ्रू गेट मुझे मिल सकता है। दैट्स व्हाई आई टेकन फॉर द गेट। ओके। सो लाइक अभिषेक, आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी अपनी गेट की और किस तरह से आप IFS से कनेक्टेड हुए? हाँ, लाइक जब मैं बचपन से ही मेरा मन था कि रिसर्च करना है मुझे, कि लाइक ये चीजें काम कैसे क्या करती हैं, कुछ भी फंक्शन जानना है, मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। तो उसके लिए मैंने क्या किया, शुरुआत में फिर सोचा कि हाँ अभी रिसर्च करना है, तो आफ्टर 12th मैंने ऑप्शंस ढूंढे कि अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं रिसर्च के लिए। उस हिसाब से मैं नाइजर में ज्वाइन किया। आफ्टर दैट अभी इसी को आगे बढ़ाना है, तो एक अच्छा ऑप्शन चाहिए हमें गेट ये सब के लिए। तो फिर ये जब गेट वगैरह के बारे में मैं देख रहा था, दोस्तों से बात की कि हाँ मैं गेट करूंगा या CSIR नेट ये सब देना है, तो वहां पे फिर मेरे कुछ PhD भैया दीदियों ने और दोस्तों ने, उन्होंने मुझे बताया कि IFS एक है ऑप्शन, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनकी YouTube वीडियोस देखना, उनके नोट्स देखना, दोज आर द वेरी गुड थिंग्स। तो दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद IFS। तो वहां से मुझे जैसे ही पता चला, उसके बाद से मैं 1-2 साल से IFS के साथ कनेक्टेड रह के इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके। तो अभिषेक, अगर मैं बात कर रही हूँ तो व्हाइल परस्यूइंग योर डिग्री, फिर आपको लेक्चर्स देखना है ना, ये सब पॉसिबल नहीं रहता है, तो आपने अपने आप को टाइम कैसे मैनेज करा? हाँ, टाइम मैनेजमेंट का एक मेजर इशू रहता है जब हम रिसर्च फील्ड में रहते हैं। तो मैम इशू इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं कि लाइक एक फिक्स कर दिया कि हाँ सुबह से शाम तक अगर मैं लैब में हूँ, रात तक भी अगर मेरा काम रह रहा है, एनी हाउ मैं आऊंगा, तो रात में एटलीस्ट 1 घंटा मुझे पढ़ना है। 1 घंटा मैं उसमें से आधा घंटा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो आधा घंटा मैं थ्रू IFS की वीडियोस देखूंगा या उनकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करूंगा। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट में जितना अच्छा रख पाया। हाँ, आज अगर मैंने 1 घंटे दिए हैं, अगर मैंने सोचा था कि आज 3 घंटे पढ़ना है, तो मैं नेक्स्ट डे जैसे उसको रिकवर कर लूं। दैट इज माय थिंग कि मैं उस हिसाब से सोचा करता था। ओके, मींस आपने हर दिन पढ़ा है, राइट? हर एक दिन इम्पोर्टेंट रहता है, हर एक दिन आपकी ग्रोथ के लिए एड ऑन होता है। सो इट इज नॉट अ मिरेकल और अ वंडर दैट ऑल इंडिया रैंक 13 एक दिन या एक महीने की पढ़ाई से आ जाती है। नहीं, आपको साल भर लगे रहना है, हर दिन 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पढ़िए।
एंड इट इज नॉट नेसेसरी। अभिषेक, ऐसा भी हुआ होगा किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए ज्यादा काम के कारण, किसी दिन आप बहुत पढ़ पाए, और आपका संडे क्या रहता था, आपका संडे शेड्यूल, क्योंकि संडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। एवरीवन थिंक्स इट इज अ ऑफ डे, बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ संडे? या मैम, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, संडे एक ऐसा दिन होता है कि पूरे हफ्ते भर का जितना भी टाइम हम नहीं दे पाते पढ़ने के लिए या किसी चीज पे लगे रहते हैं, क्योंकि राइट, काम तो लगा रहेगा, हम उसमें हम उन्हें मना नहीं कर सकते। तो ये जो पढ़ने का जितना भी टाइम होता है उसको एनी हाउ संडे में रिलैक्सिंग पीरियड के साथ इसे भी निकालना पड़ेगा। तो लाइक ऐसा कर देता था कि दिन में 12 घंटे आज अगर पढ़ने का है तो एटलीस्ट ये 12 घंटे फिक्स करो, बाकी के 12 घंटे मौज करनी है तो कर लो, लेकिन Okay. रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन पढ़ना जरूरी है, उस पर बिल्कुल भी नजरबंदी नहीं, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, ठीक है। मीन्स लाइक हमें एक बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए जो हमें पुश करते रहता है। सो इस प्रिपरेशन जर्नी में अगर मैं बात कर रही हूँ, हु वाज द बिगेस्ट चीयर लीडर, सपोर्टर? इसके लिए मैं श्योर कहूंगा मेरे पेरेंट्स को कि अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, ये इसे पढ़ना है, कि मैं ये एग्जाम देने वाला हूँ, मैं पेरेंट्स लाइक बेटा तुझे जो करना है कर, बहुत सही है तो अपने हिसाब से कर एंड गिव अस अ गुड रिजल्ट। तो अपने हिसाब से अपने आप को सही रखना, ऐसा ना हो कि मोटिवेशन तेरी बरकरार रहे, कहीं भी कम नहीं होनी चाहिए। राइट, तो राइट, वो एक मुझे जज्बा देता था कि हमेशा हाँ मुझे इनको खुश करना है और मुझे मेरे लिए कुछ करना है। और Right. सेम सेट ऑफ मोटिवेशन मुझे मिला है हमारे लैब वालों से भी, कि लाइक लैब के भैया दीदी जो भी पीएचडी कर रहे हैं, दे आर लाइक कांस्टेंट सपोर्ट। मैं उनको देख रहा हूँ कि आप लोग पीएचडी ऐसे कर रहे हैं, ये चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे चीजें टैकल करनी होती है। तो वो लोग भी Right. मुझे समझाया करते हैं कि अभिषेक तो यहाँ गलत कर रहा है, कि यहाँ पे ऐसा कर। तो वो एक काफी सपोर्ट रहा है, अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे उसके चलते। ओके, ओके। एंड आपको क्या लगता है कि कितना, अगर हम बोल रहे हैं कि एक एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप जाते हो अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, तो आपके पास सेम मैटर, सेम टॉपिक रहता है डिस्कशन के लिए, तो एक जो ग्रुप जो सेम गोल के लिए मोटिवेटेड है, वो होना कितना इम्पोर्टेंट होता है? काफी काफी इंपॉर्टेंट होता है मैम, कि एक फ्रेंड सर्कल जो आपके आइडियोलॉजी के साथ सेट बैठता हो। अभी जैसे मैं लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो लाइफ साइंस के साथ बायोटेक्नोलॉजी हो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन हो, कोई भी हो, लाइक लाइफ साइंस रिलेटेड अगर 3-4 टॉपिक वाले भी बच्चे अगर हम एक साथ बैठ गए राइट, और हम डिस्कशन करने लगे, तो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा जानने के लिए। और उस नई चीज को जानने के साथ अगर हम कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो वो सही कर देंगे हमारे दोस्त। तो Right. ये काफी अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और मैं ज्यादातर अगर मैं कहूँ, अगर ये गेट और सीएसआर नेट के लिए मैंने जो पढ़ा है, जितना टाइम मैं पढ़ने के लिए नहीं दे पाता था, ओवर द डिस्कशन मुझे सारी चीजें याद हुई है। ओके, मीन्स हाँ, हमारी गलतियाँ हमें कोई करेक्ट कर रहा है, द वे ही और शी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, वो उनका परसेप्शन या थिंकिंग, तो हमें डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने के लिए। एंड मूविंग ऑन अभिषेक, डेफिनेटली देयर विल बी अप्स डाउन्स, तो एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही जिसमें आपने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करा एंड ऑल। बट अगर मैं बात करती हूँ द एक्सपोजर टू द सोशल मीडिया, कि भाई वेब सीरीज भी आ रही है, नेटफ्लिक्स पे भी नई सीरीज आ रही है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट साथ साथ में दौड़ रहे हैं, तो लाइक एवरीथिंग इज ट्रेंडिंग एंड यू नीड टू बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। सो हाउ यू लाइक मेंटेन्ड दैट सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड योर कैरेक्टर? जैसे आपसे बात करके लग नहीं रहा है मुझे कि ऐसे है कि हाँ भाई बहुत ही ज्यादा हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ते रहेंगे, या सब कुछ करते हुए पढ़ते रहेंगे, क्या बेस्ट ऑप्शन? मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि सब कुछ करते हुए पढ़ते रहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया में मैम बहुत कुछ जानने को मिलता है। राइट, कि अगर सोशल मीडिया से डायरेक्टली कट ऑफ हो गए, आप ऐसे ही सोच लीजिए, अभी एग्जाम्स के बारे में जानना है, मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गया, मुझे पता नहीं चलेगा। राइट, रेयरली अगर मेरे कोई दोस्त वगैरह रहेंगे, तो उस हिसाब से मैम सोशल मीडिया के साथ रहना जरूरी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है कि आप किस चीज को किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अगर मैं जानता हूँ कि हाँ मुझे सोशल मीडिया में इन चीजों को फॉलो करना है, इन चीजों को करना है, उस हिसाब से चलेगा। जैसे आईएफएस का मैम इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं उसमें देखता हूँ कि हाँ इस हिसाब से ये एग्जाम्स आने वाले हैं, ये एग्जाम्स देंगे, ये सब आ रहा है, कि ये पढ़ना है, कि कैलाश सर की वीडियो आ गई है, ये दूसरे सर की वीडियोस आ गई, इन्हें देखना है। तो वो एक प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि हाँ पर्सनल टाइम भी है लेकिन स्टडी टाइम भी है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर सोशल मीडिया यू आर यूजिंग। मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ओके, उस हिसाब से मैं यूज करता हूँ कि किसको कितना टाइम देना है, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता लेकिन उन पर। ओके, जस्ट मैनेज योरसेल्फ एंड मैनेज एट द बेस्ट पॉसिबल वे, जस्ट डोंट स्क्रॉल और चलते रहो, ठीक है? हाँ ओके, अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपने गेट एक्सेल में ऑल इंडिया रैंक 13
स्कोर किया है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी अभिषेक आपसे कि आपने कौन-सा कॉम्बिनेशन चूज़ किया था और कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीट किया था? तो मैंने शुरुआत से ही जब देखा कि गेट का सिलेबस ऐसा होता है कि उनमें 4 या 5 सब्जेक्ट्स आते हैं बायोलॉजी के, तो उन सेक्शंस को मैंने देखा कि जूलॉजी, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने फिक्स कर लिया कि अगर 2 ही मुझे करने हैं, तो उन 2 को मैं अच्छे से पढ़ के जाऊँ। राइट। तो मैंने फिक्स किया कि शुरुआत से डिसाइड करते हैं, बायोकेमिस्ट्री करेंगे, जूलॉजी करेंगे और इन 2 को जितना अच्छे से पढ़ सकता हूँ, कंप्लीट करेंगे। हाँ, ओके। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं पूरा 100% टाइमली कंप्लीट कर पाया, लाइक 70 टू 80% कंप्लीट किया और साथ ही साथ जो 20-30% का मुझे लग रहा था कि हाँ प्रॉब्लम है, मैं उनको दोस्तों के साथ डिस्कस करके एक मोटा-मोटी अगर कहें तो 85 टू 90% का एक अच्छा खासा कंप्लीट हुआ था सिलेबस। तो ओके। हमेशा मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी एग्जाम के लिए फिक्स करें और वहाँ पे एक सेट ऑफ सिलेबस में बोला गया है कि कोई 2 या 3 चूज़ करिए, तो आप शुरुआत से डिटरमाइंड रहिए कि हमें ये चाहिए, हमें यही कंप्लीट करना है। ओके, ओके। सो यू आर वेरी मच डेडिकेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैं इसको टारगेट करूँगा और अचीव भी कर लूँगा। या दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मूविंग ऑन अभिषेक, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे आपने पेपर में? मैम टोटल जो हमारा था उसमें से आई गेस मैंने 3 या 4 क्वेश्चन छोड़े थे ओके। और बाकी सब मैंने अटेम्प्ट किए थे और मैम नेगेटिव भी 4 या 5 क्वेश्चन के नेगेटिव बने थे मेरे, ज़्यादा नहीं। ओके, ओके 4 टू 5 यू हैव लेफ्ट, 4 टू 5 अगर मैं बात कर रही हूँ तो नेगेटिव रहे। मीन्स ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं तो 55 क्वेश्चंस आपके पूरे करेक्ट है पेपर में, राइट? ओके, ग्रेट, ग्रेट। मतलब कि शुरू से टारगेटेड स्टडी करो, बहुत कॉन्फिडेंटली आप पेपर दे पाओगे, कॉन्फिडेंटली पेपर को समझ पाओगे। एंड अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा फॉर टारगेटिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? सक्सेस मंत्रा फॉर टारगेटिंग। मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या लाइफ में अगर आप कुछ भी चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए डेडिकेशन एक चाहिए, कांस्टेंट सपोर्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन ज़रूर रहना चाहिए। क्योंकि दूसरे लोग आके आपको ज़रूर मोटिवेट करेंगे, लेकिन आप जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो यस। एक अपने आप पे विश्वास रखना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। साथ ही साथ ये ज़रूर रहना चाहिए कि अगर मुझे उस मुकाम तक पहुँचना है, तो उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं रुकूँगा। उतनी मेहनत मैं पूरा करके दिखाऊँगा। Okay, okay, great. Moving on, Abhishek, who is the role model in your life जिनकी क्वालिटीज को आप एडमायर करते हो, अपने अंदर इम्बाइब करना चाहोगे, अपने आप को कुछ उस तरह से देखना चाहेंगे कि ऐसी क्वालिटीज मैं अपने आप में भी डेवलप कर पाऊँ? हाँ, तो मैम रोल मॉडल के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा से एक पेरेंट्स को आप हमेशा देखते हैं। हम लोग अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि हाँ, ये हमें अपने मम्मी-पापा की तरह रहना है या ऐसा बनना है, कुछ एक अच्छा रहे। तो वो क्वालिटीज़ तो जनरली मैम जेनेटिकली जो इनहेरिट हुई हैं। साथ ही साथ हम देखते हुए उसको लगता है कि हाँ, एक अच्छा आदमी बन के रहना है इन सब क्वालिटीज़ के साथ और जो मुकाम ये लोग हासिल कर पाए हैं आज तक और इन लोग की खुशी होगी अगर हम उस मुकाम तक अच्छे से पहुँच गए। तो Right. I generally don't fix my role model. I prefer to take the qualities all over the people. मुझे जो भी ठीक लगती है हाँ इनमें ये एक अच्छी क्वालिटी है, ये हमेशा रहनी चाहिए। तो मैं उन सबसे वो अच्छी क्वालिटीज को एडमायर करता हूँ कि हाँ ये मैं रखूंगा अपने अंदर, ये जज्बा चाहिए मुझे। Great, great, great. So you are really a very lively person whom I really love to interact with. Now coming on to the end of the our discussion, Abhishek, what would you like to convey to the audience, to the viewers who are watching you, seeing you? हाँ, मैं सबको यही कहना चाहूँगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पेरेंट्स जो भी देखेंगे इस वीडियो की लाइक अपने बच्चे के लिए, तो ये ज़रूर रखें कि अपने बच्चे पे विश्वास ज़रूर रखें कि हाँ, वो कर सकता है और बच्चे को भी इतना रहना चाहिए कि लाइक मैं पढ़ूंगा और मुझे जो चाहिए उसको हासिल करने का सही तरीका, ये अगर हम रखेंगे तो मैं एक काफ़ी अच्छा एक कहावत है हमारे ओडिया में जिसका ये कुछ इस तरह से सुनिए, कष्ट करले इष्ट मिले और कष्ट करले कृष्ण मिले। दैट मीन्स लाइक अगर मेहनत कर रहे हो तो आप कृष्ण से भी मिल सकते हैं, लाइक भगवान से भी मिल सकते हैं। तो आप मेहनत करोगे तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो मेहनत करना कभी ना भूलें और एक मुकाम ठीक रखें कि हाँ मुझे यहाँ हासिल करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर वहां तक हम गए कोई नहीं रोक सकता हमें और खुद पे विश्वास जरूर चाहिए। ओके, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट मूविंग फॉरवर्ड फर्दर, अब तो गेट का रिजल्ट हाथ में है, तो आगे अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, क्या प्लान्स है, फर्दर फ्यूचर प्लान्स? हाँ मैम, फर्दर फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से अभी
गेट का स्कोर जैसे आया है तो उस हिसाब से मैं पीएचडी ऑप्शंस ढूंढ रहा हूँ। तो पीएचडी ऑप्शंस में जैसे बेस्ट है हमारे आईआईटी एंड आईआईएससी, उसके बाद बाकी कॉलेजेस में भी अवेलेबल होंगी, बट फॉर नाउ अभी आईआईटी एंड आईआईएससी भी, क्योंकि जितना अच्छा हमारा स्कोर्स रह पाया उस हिसाब से हम एक अच्छी जगह पे जाना चाहेंगे कि और अच्छी डिग्री हमें मिल जाए, कि राइट कुछ राइट नया जानने को मिले ज्यादा। तो वो फील्ड्स में अभी देख रहे हैं। और उसके बाद मैम बार कभी आ रहा है, बार कैन डीआरडीओ भी गेट स्कोर के थ्रू लेता है, राइट राइट लाइक राइट वी विल जस्ट लुक फॉर दोस इंटरव्यूज टू। Okay, okay. So all the best, Abhishek. All the best for all your future endeavors. अभी के लिए हम यहीं रुकते हैं, जल्दी मिलते हैं. Thank you so Thank much. you so much, dear. Thank you. Thank you. And here we had Abhishek Pradhan with us, who has secured All India rank 13 in GATE Excel examination. A very lively person whom I really love to interact with, because इतनी एनर्जी के साथ हमेशा लगे रहना, हमेशा डटे रहना and ready to face all challenges is really, I will say, in itself it is worth. And जितने भी sacrifices करने पड़े समय को लेकर, संडे को लेकर, वो वर्थ हो जाते हैं जब एक ऑल इंडिया रैंक आ जाती है। जल्दी मिलते हैं एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में आप सभी को क्या खास बात लगी जरूर पिन अप करिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।